नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। पुलिस महानिरीक्षक के निर्देश के बाद भी कोतवाली पुलिस ने दर्ज नहीं किया हत्या का प्रयास का मामला। खबर मध्य प्रदेश के जिला बैतूल के थाना कोतवाली पुलिस अपनी मनमानी एवं तानाशाही कार्यवाही के चलते हमेशा सुर्खियों में रहती है। ऐसा ही एक मामला गौ थाना निवासी बबलेश यादव के मामले में सामने आया है। शिकायतकर्ता बबलेश यादव पिता दुलीचंद यादव ने बताया कि वह दिनांक 21 दिसंबर 22 को अपने दोस्त भूपेश पिता लक्ष्मी नारायण मालवी के साथ गौठाना बैतूल टाउन में राजा सूर्यवंशी से मुरम के पैसे लेने गया था। वहां पर उसके पिता कलवा सूर्यवंशी और सुरक्षा गार्ड और राजा सूर्यवंशी ने रुपए न देकर उसके साथ गाली गुप्तार कर गंभीर रूप से मारपीट कारित की। राजा के गनर ने हवा में फायरिंग करके डराया धमकाया। बाद में बंदूक की नाल पकड़कर उसके बट से सिर पर गंभीर रूप से मारपीट की। मारपीट से कान से भी खून निकलने लगा था। उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। सिर में चोट की गंभीरता को देखते हुए बबलेश यादव को सरकारी अस्पताल बैतूल से गंभीर अवस्था में नागपुर अस्पताल रेफर कर दिया गया। उसके सिर एवं कान में गंभीर चोट होने से उसे आईसीयू में भी रखा गया। आशा हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद कामठी थाना द्वारा बयान दर्ज किए गए थे। उक्त बयान एवं तहरीर भी कामठी थाना द्वारा थाना कोतवाली बैतूल भिजवा दिया गया है। आशा हॉस्पिटल के डॉक्टर ने सिटी स्कैन रिपोर्ट में यह पाया कि घटना में आई गंभीर चोटें आने के कारण सर के पेरिटियल बोन में 3 फ्रैक्चर हो गए हैं। बबलेश यादव के साथ मारपीट की घटना के चलते वह मरणासन स्थिति में पहुंच गया था। पुलिस थाना कोतवाली बैतूल द्वारा आरोपी गण के विरुद्ध साधारण धारा के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया, जबकि नागपुर हॉस्पिटल में जो MLC हुई है उसमें डॉक्टरों के द्वारा सर के पेरिटियल बोन में फ्रैक्चर बताया है, जिससे मरणासन अवस्था में आईसीयू में रहना पड़ा है, जिसके दस्तावेज भी आवेदक के पास उपलब्ध है। मेडिकल दस्तावेज पुलिस को देने के बाद भी अनावेदकों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत उचित धारा में प्रकरण पंजीबद्ध नहीं किया गया। इस संबंध में बबलू यादव द्वारा पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी को मेडिकल रिपोर्ट के समस्त दस्तावेज सहित शिकायत की, परंतु कोई कार्रवाई होने के कारण बबलेश यादव ने पुलिस महानिरीक्षक से मिलकर एक आवेदन में मेडिकल रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया। पुलिस महानिरीक्षक द्वारा समस्त दस्तावेज देखकर पुलिस अधीक्षक बैतूल को वैधानिक कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिया। इसके बावजूद थाना कोतवाली पुलिस द्वारा आज तक पुलिस महानिरीक्षक के निर्देशों का पालन नहीं करते हुए बबलेश यादव को साधारण धाराओं के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किए जाने की FIR सौंप दी गई है। बबलेश यादव ने आरोप लगाया है कि कोतवाली पुलिस द्वारा आरोपी गण से सांठ गांठ कर आरोपी गण के विरुद्ध साधारण धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया गया है। बबलेश यादव के कानूनी सलाहकार दर्शन बुंदेले के अनुसार बबलेश यादव के मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर थाना कोतवाली पुलिस द्वारा आरोपी गण के विरुद्ध हत्या का प्रयास का मामला कायम किया जाना न्यायोचित था, परंतु पुलिस ऐसा नहीं कर रही है। बैतूल से जिला ब्यूरो मोहन प्रजापति की रिपोर्ट। दर्शन भाई, ये बबलेश यादव वाला मामले में बताइए क्या है ये पूरी घटना एक्चुअल में 21 दिसंबर 2022 की है। कुछ पैसों के लेन देन के संबंध में जो फरियादी आवेदक बबलेश है वो आरोपीगण से मिलने के लिए गया था पैसे के लेन देन के संबंध में, तो उसको बुरी तरह मारा। इतनी बुरी तरह मारा कि जो उसका सर का पेरिटियल बोन होता है उसमें 3 फ्रैक्चर है। उसके तुरंत बाद, घटना के तुरंत बाद उसे शासकीय जिला चिकित्सालय बैतूल से नागपुर रेफर किया गया। नागपुर में जो है फरियादी वो कोमा में चले गया। उसके पूरे MLC है, उसके पूरे मेडिकल डॉक्यूमेंट है। उसके बाद नागपुर हॉस्पिटल में तहरीर कायम होने के पश्चात जब यहाँ पर भेजी गई तो पुलिस ने साधारण धारा में मामला पंजीबद्ध कर लिया 294, 323, 506। लेकिन अगर MLC का अवलोकन करेंगे, मेडिकल दस्तावेज का अवलोकन करेंगे तो प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट हो रहा है कि आवेदक को जो है गंभीर उपति की चोट आई है। इससे प्रथम दृष्टया स्पष्ट होता है कि वो 307 का मामला है। लेकिन पुलिस चूँकि आवेदकगण शहर के बड़े प्रतिष्ठित लोग हैं, इस कारण मामले को हेराफेरी कर रही है और सही धारा में मामला कायम नहीं कर पा रही है। आपका मतलब ये है कि साधारण धारा में मामला नहीं कायम करते हुए 307 में धारा मेडिकल के दस्तावेज का अवलोकन करने के पश्चात ये प्रथम दृष्टया स्पष्ट हो रहा है कि मामला जो है धारा 307 IPC का बन रहा है। इस मामले में IG से भी मिले थे आपके पक्षकार? चूँकि हमारा पक्षकार को जब पता चला कि पुलिस ने 294, 323, 506 जो साधारण उपति के मामले होते हैं उसमें मामला पंजीबद्ध किए, तो हमारा जो पक्षकार है आवेदक वो IG, DIG, मुख्यमंत्री, SP, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार आयोग सारी संस्थाओं में उन्होंने आवेदन दिया। उसके बाद भी अभी भी न्याय नहीं मिल रहा, तो न्याय के लिए निरंतर दर दर भटक रहा है। भाई साहब, आपका नाम बताइए। मेरा नाम बबलेश यादव है।
आप यहाँ आज एसपी साहब के पास में आए, किस समस्या को लेकर आए? पूर्व में मैं एसपी कार्यालय उपस्थित हुआ था 2 तारीख को, और अपने साथ जो घटना घटी थी उससे माननीय अधीक्षक महोदय को मैंने अवगत कराया था। क्या घटना घटी थी आपके मेरे साथ 3 लोगों ने मारपीट की थी सर, कब मारा था? 21 दिसंबर 2022 को, है ना। उसमें साधारण धाराओं में पुलिस ने कार्रवाई करके मामले को रफा दफा करने का कर रही है। आपके साथ में किस तरीके से मारपीट की गई? राइफल की बट से मारपीट हुई थी, फायरिंग हुई थी। आपका इलाज कहाँ पर हुआ? नागपुर में हुआ था। क्या बताया डॉक्टर ने वहाँ? ब्रेन में 3 फ्रैक्चर बताए। तो आपने इस बात को लेके एसपी साहब से मिले थे? हाँ, एसपी साहब को अवगत कराया था आवेदन के माध्यम से। उसके बाद पुलिस महानिरीक्षक होशंगाबाद को भी अवगत कराया था इस घटना से। तो उन्होंने एक निर्देश दिया था माननीय अधीक्षक महोदय को बैतूल को कि इन पे उचित धाराओं में कार्रवाई कर, जो अभी तक हुई नहीं। प्रशासन मौन है और प्रशासन उन पर कोई कार्रवाई नहीं चाहते। वो कहते हैं कि पुलिस वाले हमारा कुछ नहीं कर सकते। क्या उखाड़ लिया पुलिस वालों ने? आईजी साहब ने क्या बोला था आपसे? उचित धारा में कार्रवाई का आश्वासन दिया था। तो जो कार्रवाई नहीं की गई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और ना कोई गिरफ्तारी हुई है। ना सही धारा में कायमी हुई है, ना सही धारा में उनकी गिरफ्तारी कर पा रही। और वो कह रहे हैं कि हमारा क्या कर लिया पुलिस ने। आप क्या चाहते हो? मैं उचित धारा में कार्रवाई चाहता हूँ और गिरफ्तारी चाहता हूँ। आपके साथ में किन किन लोगों ने मारपीट की थी? राजा सूर्यवंशी, कलवा सूर्यवंशी और उनका सिक्योरिटी गार्ड। नाम मालूम है उसका? गार्ड का नाम नहीं मालूम। राजा सूर्यवंशी, कलवा सूर्यवंशी को जानता हूँ। पूर्व में एडमिट किया गया था, तो वहाँ की पुलिस ने भी कोई कार्रवाई की थी क्या? नहीं, वहाँ हमारे बयान हुए थे साहब, कामठी थाने की पुलिस। मेडिकल वगैरह वहाँ मेडिकल हुआ था। तो वो दस्तावेज यहाँ सब पहुँचा दिए? तहरीर और मेडिकल पहले ही आ चुका है नागपुर से, यहाँ कोतवाली बैतूल में। तो कोतवाली प्रभारी से मिले आप इस संबंध में? बहुत बार मिल चुका हूँ। क्या बोला उन्होंने? जांच हो रही है, कार्रवाई हो रही है। और कल मुझे एफआईआर की कापी दी है नॉर्मल धाराओं की, 323, 254, 506 की। आईजी साहब से आप जब मिले थे तो आईजी साहब ने क्या पूरे डॉक्यूमेंट्स देखे थे? पूरे डॉक्यूमेंट, दस्तावेज, मेडिकल, सिटी स्कैन रिपोर्ट देखी थी। और पुलिस अधीक्षक बैतूल को निर्देश किया था कि इस मेडिकल के आधार पर उचित कार्रवाई का आश्वासन मुझे दिया था, जो अभी तक हुआ नहीं। प्रशासन मौन है, अभी उनकी ना गिरफ्तारी हो रही ना उन पर कोई सही कार्रवाई हो रही है।